हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ITI में। तो दोस्तों, हमारा जो ITI फर्स्ट ईयर के लिए रिवीजन बैच चल रहा था, तो उसका इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी का आज हमारा मॉड्यूल 2 रहेगा, जो कि बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस यानी मूलभूत कार्यशाला अभ्यास, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के लिए 9वीं असाइनमेंट से सभी क्वेश्चन, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उसको हम इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग का अब तो ITI का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग और जी जान लगा के ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और एक्स्ट्रा आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि 1 महीने का यह रिवीजन आपको सफलता दिला सकता है और ये तो सीरीज रामबाण आपको साबित होगी, ठीक है? तो ये सीरीज को ज़रूर आप फॉलो करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का टोटल 38 क्वेश्चन आता है, जो कि इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसका जो मूलभूत कार्यशाला अभ्यास है, इसका टोटल हम प्रैक्टिस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर आप लोग कर दीजिएगा और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे हम इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करके वहाँ से देख लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। दोस्तों, ये जो फिगर में गेज दिखाया गया है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उपयोग बताना है। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ठीक है? तो ये जो फिगर दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है, इस गेज का वर्क क्या होता है? तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना होता है ना? तो इसको आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। दोस्तों, ये रेती आपको दिखाया गया है, अब रेती का नाम बताना है। तो वैसे तो 6 से 7 प्रकार की रेतियाँ होती हैं, लेकिन इस जो फिगर में दिखाया गया है, इसको आपको बताना है कि इस रेती का नाम क्या है। इंग्लिश में हम इसे फाइल कहते हैं, फाइल मीन्स रेती होता है। तो दोस्तों, ये जो फिगर में दिखाया गया है, यह रास्प कट फाइल है, ठीक है? रास्प कट फाइल को दिखाया गया है, याद रखेंगे। यह रास्प कट फाइल है। दोस्तों, जो सिंगल कट फाइल होती है, तो सेम इसी प्रकार होती है, लेकिन उसमें सिंगल कट रहता है, ठीक है? और डबल कट में इस तरह डबल कट होता है, डबल कट होता है। और कर्व में क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, जो फाइल पे दर्शाया जाता है, दिखाया हुआ रहता है ना? तो याद रखेंगे, जो ये फाइल दिखाया गया है, यह रास्प कट फाइल को शो किया गया है, दिखाया गया है। प्रश्न तीसरा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। दोस्तों, ये फिगर में जो टूल दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, इस औजार का क्या नाम है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डिवाइडर को दिखाया गया है, इंटरनल कैलिपर को दिखाया गया है, या फिर एड लेग कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर को दिखाया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसको जो दिखाया गया है हमारा, इनसाइड कैलिपर को दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, इंची के अंदरूनी भाग को नाप रहा है, यानी कोई भी जॉब है, तो जॉब के अंदरूनी भाग को जो नापना होता है, इस औजार से किया जाता है ना? तो इसको हम इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। और दोस्तों, आउटसाइड जो कैलिपर होता है, वह बाहरी गेज को मेजर करता है ना? जो बाहरी गेज होते हैं, यानी जॉब का जो बाहरी गेज होता है, उसको आउटसाइड कैलिपर से मेजर करते हैं, और इनसाइड कैलिपर से जो अंदरूनी आंतरिक भाग होते हैं, उसको हम आंतरिक कैलिपर से मेजर करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो औजार को दिखाया गया है, वह इनसाइड कैलिपर को शो किया गया है, दिखाया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मॉर्टिस सीजल। दोस्तों, जो मोटराइज सीजल होता है, छेनी होता है, उसका उपयोग क्या होता है, ठीक है? तो याद रखेंगे, उसका उपयोग क्या होता है, मेकिंग ए रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना होता है। याद रखेंगे इसको। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें मोटराइज जो छेनी होती है, उसका मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन द वुड, यानी लकड़ी में आयताकार छेद करना होता है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीट मेटल में शार्प बेड के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों,
जो हैचेट स्टेक होता है इसका उपयोग कर किया जाता है सीट मेटल में शार्प ब्लेड के लिए। ठीक है, हैच्ड ब्लेड, हैच्ड स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है 6 नंबर, कोनों पर सामग्री को चौंकाने मतलब चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो भी प्रश्न है वह कॉमन वर्कशॉप टूल से है। तो इससे भी मेन एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, इसीलिए हम सीरीज लेकर आए हैं कि एग्जाम से पहले आपका पूरी तरह से चैप्टर रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका नाम होता है डायमंड पॉइंट चीजल, यानी डायमंड पॉइंट चीजल जो होती है कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो कौन होती है, डायमंड पॉइंट चीजल होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो सामग्री कोई होती है उसकी बाहरी किनारों पर, जो बाहरी किनारे होते हैं, इस तरह बाहरी किनारे होते हैं उस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो आप नाम जानते होंगे, जैनिक कैलिपर होता है। ठीक है, जैनिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो याद रखेंगे राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनिक कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। तो दोस्तों यह ड्रिल बीट दिखाया गया है। मतलब ड्रिल बीट क्या होता है, जो सामग्री किसी चीज़ को ड्रिल करते हैं तो उसमें हम जो बीट फिट करते हैं उसी को हम ड्रिल बीट बोलते हैं। तो जो फिगर में ड्रिल बीट दिखाया गया है इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं टेपर सैंक बीट कहते हैं। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेपर सैंक बीट कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, टेपर सैंक बीट कहते हैं। ठीक है, टेपर सैंक बीट करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक टेनन आरी, टेनन आरी को टेनन सा भी बोलते हैं, सामिस आरी होती है। तो एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो आरी होती है बेसिकली वुड वगैरह को काटने में काम आती है। ठीक है, तो वुड वगैरह जो होता है उसको काटने में काम आती है। तो उसका जो ये होता है, इसका जो किनारा होता है उसको शॉर्प करने के लिए, उसके जो धार होते हैं उसको शॉर्प करने के लिए, तीखी करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ट्रायंगुलर फाइल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप अगर टेनन सा मतलब कोई भी आरी देखे देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे उसके जो दांत होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं, है ना। तो उस त्रिभुजाकार को, तो उसके कुंद जो दांत होते हैं उसको तेज करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है ना। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रायंगुलर फाइल टेनन सा आरी में कुंद दांतों को तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द फाइल, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। दोस्तों जो एक्स वाला इंगित भाग है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको जो एक्स वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम हिल कहते हैं। याद रखेंगे जो ये जो एक्स वाला इतना दूर का जो एरिया होता है इसको हम हिल बोलते हैं। दोस्तों ये जो कार्नर में होता है इसको एज बोला जाता है फाइल में, और जो आगे का ये सिरा यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट बोलते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है इसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो यहाँ वाला जो भाग होता है इसको हम टैंग बोलते हैं। ठीक है, जो ए वाला भाग होता है कॉर्नर वाला इसको हम टैंग बोलते हैं। तो ये सभी प्रश्न को आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि ये जो कहीं से भी फाइल को आपके मतलब फाइल से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स वाला भाग दिखाया गया इसको हम हिल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। दोस्तों यह टूल को दिखाया गया है, तो ये कौन सा टूल को दिखाया गया है, तो आप याद रखेंगे इसको हम जैनिक कैलिपर बोलते हैं, है ना। ये जो फिगर में दिखाया गया है टूल, इसको हम जैनिक कैलिपर बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण के नाम बताइए। जो नीचे छेनी का एक्स वाला प्रदर्शित भाग है, एक्स वाला प्रदर्शित भाग है, इसके कोण का नाम बताना है। तो ये पॉइंट एंगल कहा जाता है, याद रखेंगे। ये जो कोण होता है एक्स वाला भाग के कोण को हम पॉइंट एंगल बोलेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, थर्मल छेनी का क्या उपयोग होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल चीजल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका वर्क जो होता है सामान्य छेनी का काम होता है, यानी जनरल चीजनिंग वर्क होता है। सामान्य कोई छीलना है, उसे धसाना है, तो उसका वर्क होता है, काम किया जाता है, ठीक है। तो जनरल चीजनिंग वर्क होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसे हम मिडल लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। मिडल लैप ज्वाइंट कहते हैं, मध्य लैप जोड़ कहते हैं, है ना। तो जो जॉब एक भाग सिरे से अंत से कुछ दूरी पे मिलता है उसे हम मिडिल लैप ज्वाइंट कहते हैं। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे भी नॉच का प्रयोग किया जाता है। जो 90 डिग्री के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए भी नॉच जोड़ का उपयोग किया जाता है, नॉच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। दोस्तों नीचे हथौड़ा दिखाया गया है फिगर में, इसका नाम बताना है कौन सा हथौड़ा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कील निकालने जैसा है, तो इसको हम क्ला हैमर बोलते हैं, है ना। हैमर जो है 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, एक क्ला हैमर हो गया, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग, एक मैलेट होता है जो लकड़ी का बनता है। तो अलग अलग प्रकार के हैमर होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, सभी प्रकार का पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया दोस्तों, इसको हम क्ला हैमर बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। ठीक है, तो जो कपिंग दोष होता है वह सीजनिंग के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कपिंग के कारण, कपिंग के कारण सीजनिंग, अनुचित सीजनिंग के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो एक्स वाला भाग है इसको बताना है क्या दर्शाया गया है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में जो थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है, ये वाला एक्स के रूप में। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरल फीमेल थ्रेड कहते हैं, समांतर फीमेल थ्रेड कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैरल्ड फीमेल थ्रेड को दिखाया गया है, ये जो फिगर है एक्स वाला भाग। 19 नंबर प्रश्न है, सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सीधे नॉच होते हैं, स्ट्रेट नॉच होता है, उसका प्रयोग किया जाता है सीट के किनारों को मोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो क्रॉस कट छेनी होती है, ठंडी छेनी होती है, उसका उपयोग कटिंग के वे यानी की वे काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें की होलसा यानी जो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की होलसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीट मेटल कार्य के लिए
उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है। दोस्तों ये फिगर में दिखाया गया है, इसका नाम बताना है क्या है। तो इसको ब्लो हार्न स्टैक कहते हैं, याद रखेंगे। इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लो हार्न स्टैक कहते हैं, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। दोस्तों इस औजार का क्या नाम है, दिखाया गया औजार, इसका नाम बताना है। तो यह जो फिगर में दिखाया गया है वह टैक हैमर को दिखाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह टैक हैमर को दिखाया गया है। याद कर लेंगे, इस प्रकार का जो फिगर आ जाए तो आप टैक हैमर को लगा देंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, यानी व्हाट कॉजेज नॉट डिफेक्ट इन थिम्बर। तो लकड़ी में जो गांठ दोष है उसका मेन कारण होता है ग्रो ऑफ ब्रांचेज, शाखाओं की वृद्धि जो होती है गांठ का कारण होता है, दोष होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा टोटल कितना प्रश्न था, 24 प्रश्न था। 24 प्रश्न था जो कॉमन वर्कशॉप टूल से लिया गया है, जो भी निम्न क्वेश्चन बैंक में है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है, जो पीछे प्रीवियस ईयर में यह सभी बार बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रश्न। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर आप लोग करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिला सकता है। ठीक है, और इस सीरीज के माध्यम से सभी मॉड्यूल को हम बारी बारी से रिवीजन आपको करा देंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।